करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। सारे भाई बोले, बहन आओ खाना खाएं। तो वह बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया, एक ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दिया चास की छलनी ढक दी और कहा, भाई बहन चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से बोली, भाभी आओ अर्घ दें। सारी भाभियाँ बोली, भाई आपका चाँद उगाया है, हमारा चाँद तो देर से उगेगा। उसने अकेले ही अर्घ दे लिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़, तीसरे गस्से को तोड़ते ससुराल से बुलावा आया कि भाई का आदमी बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के कपड़े के लिए 3 बार बुकचा खोला तो तीनों बार धोले कपड़े निकले। तो भाई को धोले कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उनके पैर छूना, जो सुहाग की आशीष दे उसको सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने आशीष दी कि सीली हो सबीरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहनों अपने भाइयों का सुख देखे। किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो सबूरी हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। यह सुनकर उसने 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया। बोली, ऊपर मड़ा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह जाकर बैठ गई तो देखा कि उसका पति मरा हुआ है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची खुची रोटी दासी को देकर बहू से कहती, बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसर की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भाई की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुमने उजाड़ा है, तुम ही बसाओगी, मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पो की चौथ आकर चली गई। माँ की फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, साढ़ की, सावन की, भादों की, आसोज की सारी चौथ आकर चली गई और सारी कहती अगली चौथ बड़ी है। आसोज की चौथ आई तो चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाई की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, वट तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ के बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़ा है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकाली, चिटली उंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तो वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली, मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 तो सब करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, सबको देना, हमें भी देना। कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सारे परिवार को सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय।